अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूं। कृपया करके इसे पूरा देखने सुनने का प्रयास करें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे के सारे प्रश्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंत में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना होगा। यह तभी संभव है जब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? हु इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? द ऑप्शंस ओवर हियर आर जस्टिन ट्रूडो, जूलिया गिलार्ड, इमैनुअल मैक्रोन और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज इमैनुअल मैक्रोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हवाई आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हवाई आइलैंड कौन से देश में स्थित है? द ऑप्शंस हियर आर जापान, यूएसए, कनाडा और रशिया। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज यूएसए। हवाई आइलैंड यूएसए में है, पैसिफिक ओशियन में है और यह एक तरीके का वोल्केनिक आइलैंड है। याद रखिएगा, ज्योग्राफी में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीके में ही इनफैक्ट, लेकिन ज्योग्राफी का ये हिस्सा है। और ये जान लीजिए कि ये वोल्केनिक आइलैंड है, वोल्केनिक इरप्शन से इसका उद्भव हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेम द फेमस पोएट ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज एडोर्न्ड विद द टाइटल पैरट ऑफ हिंदुस्तान। पैरट ऑफ हिंदुस्तान के नाम से किस दिल्ली सल्तनत के कवि को जाना जाता है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर जियाउद्दीन बरानी, उत्बी, अलबरूनी या अमीर खुसरो। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज आमिर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। एज पर आर्टिकल 171 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इन नो केस लेस देन 40 मेंबर्स, 60 मेंबर्स, 100 मेंबर्स या नन ऑफ दीज। आर्टिकल 171 के अनुसार संविधान का यह कहा जाता है कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स की संख्या कम से कम कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 40, 60 या 100 या नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है 40। 171 आर्टिकल संविधान का यह कहता है कि जिस भी स्टेट में, इनफैक्ट अभी प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, ये 6 स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो टोटल नंबर ऑफ एमएलएज के या तो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते और 40 से कम नहीं हो सकते। एमएलसीज, नंबर ऑफ एमएलसीज कांट बी मोर देन 1/3 टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड इट कैन नॉट बी लेस देन 40 इन नंबर। समझ गए बात? 171 नंबर आर्टिकल याद रख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला सवाल है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी are mentioned in which part? The options over here are first part, second part, third part, fourth part. तो डीपीएसपी किसमें है, कौन से भाग में है? तो ये है चौथे भाग में, फोर्थ पार्ट में है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के अंदर इसमें गिना जाता है, माना जाता है। अगला प्रश्न है, Who has been vested with the power under Article 123? आर्टिकल 123 के अनुसार, भारतीय संविधान के 123 आर्टिकल के अनुसार, हु हैज गिवन द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हिच शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? द ऑप्शंस हियर आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो द आंसर ओवर हियर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 यह कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस वो चीज होती है जब अगर दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, किसी मैटर पर डिस्कस ना करें, बिल पास नहीं हो सकता उनके थ्रू, कोई ऐसा इन केस ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी और समथिंग, तो प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई नया कानून लाना होगा तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। और ये संविधान का, भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 उन्हें अनुमति देता है, इजाजत देता है। ऑलराइट, और उसकी जो वैल्यू होगी वो किसी पार्लियामेंट एक्ट के बराबर होगी, जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट इज, भारत के द्वारा एक्सक्लूसिवली मिलिट्री पर्संस के लिए, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के लिए पहला सैटेलाइट का नाम क्या था जो छोड़ा गया था?
द ऑप्शंस ओवर हियर आर GSAT 12, GSAT 1, GSAT 7 और GSAT 8. तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज GSAT 7 is the first satellite dedicated to military or armed forces which was launched in the year 2013. 2013 में लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित यह सैटेलाइट GSAT 7 एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर मिलिट्री पर्संस. आगे बढ़ते हैं. द क्रिकेट कप प्लेड बिटवीन द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी एंड द टीम रिप्रेजेंटिंग रेस्ट ऑफ इंडिया. इसका ऑप्शंस नहीं दूंगा, इंटरेस्टिंग सवाल है. उस क्रिकेट कप का नाम बताना है जो रणजी ट्रॉफी के विनर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में खेली जाती है. तो द नेम ऑफ द ट्रॉफी इज ईरानी ट्रॉफी. ईरानी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. रणजी ट्रॉफी और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में खेली जाती है ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी के विनर और रेस्ट ऑफ इंडिया. अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड मेघराज प्रोजेक्ट. मेघराज प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ व्हाट? The options over here are weather forecasting, tsunami alert, GI cloud या wind energy. The correct answer over here is GI cloud. देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना होगा. तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई गवर्नेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाने के लिए इस चीज को लॉन्च किया है, ताकि जो इंटरनेट की स्पीड है और जो गवर्नमेंट का जो भी चलाने का ढंग है वो ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के नाम से या के चलते बहुत ही आसान हो जाएगा सभी लोगों के लिए, सभी भारतीय नागरिकों के लिए. तो इसलिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे आधारित GI क्लाउड के लिए मेघराज प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा. आगे बढ़ते हैं. ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द डिस्टेंस बिटवीन 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 91 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एट पोल्स is, the options over here are 0 kilometer, 5 kilometer, 50 kilometer और same at equator. So the correct answer over here is, देखिए longitude अगर इक्वेटर पे होता है तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है. अगर उसको माइल में कहते हैं तो तकरीबन 70 माइल का डिस्टेंस होता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड. लेकिन जैसे ही हम पोल तक बढ़ते जाते हैं तो कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी लगभग 0 हो जाती है. ऑलराइट, लगभग 0 हो जाती है, क्योंकि आप देखते होंगे श्रिंक होता जाता है ऊपर की तरफ लॉन्गिट्यूड. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप गलती से ये मत समझिएगा कि 1 डिग्री देशांतर के बीच में तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है, इसलिए पोल पे भी बराबर होगा और इक्वेटर पे भी बराबर होगा. तो गलती मत कीजिएगा, जो पोल पे डिस्टेंस होगा वो 0 किलोमीटर होगा. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज डाइजेस्टेड फर्स्ट इन माउथ. हमारे मुंह में सबसे पहला न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व कौन सा डाइजेस्ट होता है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और विटामिन. करेक्ट आंसर ओवर हियर इज कार्बोहाइड्रेट्स. इनफैक्ट जो हमारे मुंह में सलाइवरी अमाइलेज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं माल्टोज और डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में, और यहीं से वो पोषक तत्व का पाचन शुरू हो जाता है. तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है, उनका डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. बेसबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको जल्दी से बताना है. द ऑप्शंस ओवर, ऑप्शंस दूंगा ही नहीं, आप जल्दी से बताइए. तो द आंसर इज 9 प्लेयर्स आर देयर इन बेसबॉल के एक टीम में. और इसी से रिलेटेड पूछ लेता हूं कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है. दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. दो चीजों के बीच में एंगुलर डिस्टेंस मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? द ऑप्शंस ओवर हियर इज सेक्सटेंट, टेलस्टार, स्फेरोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर. द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सेक्सटेंट. सेक्सटेंट एक इस तरीके का होता है, इस शेप में, थोड़ा सा ट्रायंगुलर, लेकिन उसके बीच में गोला होता है, सबसे नीचे में गोला होता है. फिजिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे, फर्स्ट ईयर बेसिक फर्स्ट ईयर में सेक्सटेंट को प्रयोग करने को है, प्रयोगशाला में इससे डिस्टेंस भी निकालते हैं, एंगुलर डिस्टेंस. तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सेक्सटेंट, SEXTANT. आगे बढ़ते हैं. द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोस्फियर इज मेनली ड्यू टू इमिशन ऑफ. सीधा आपको आंसर बताना है. ओजोन लेयर का डिप्लीशन किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के द्वारा.
या फिर इसे फ्रीऑन नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा कि एसीज में, घर में, रेफ्रिजरेटर में ये गैस बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होती है, इसलिए हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए एसी चलाने की, क्योंकि ओजोन अगर डिप्लीट हो गया तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे शरीर तक पहुंचेंगे और हमें कैंसर तक घातक बीमारी हो सकती है। इसलिए हमें इससे सतर्क रहना है और उससे बचाना है। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन लेयर पाए जाते हैं, समुद्र तल से 30 किलोमीटर की हाइट तक। तो कौन सा हो गया? ये स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, नहीं एक बाकी है, कौन सा जो आपसे प्रश्न पूछना है ये क्वेश्चन वैसे, द एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप बाय इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी, आइडेंटिफाई दोस मेन geothermal energy sites. The answer over here is पुगा वैली एंड पार्वती वैली। पुगा वैली है लद्दाख में, पार्वती वैली है हिमाचल प्रदेश में। देखिए हमारे धरती के अंदर भी बहुत एनर्जी है और वो हीट के फॉर्म में कभी कभी बाहर निकलती रहती है। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि बिहार के राजगीर में गर्म जल कुंड है, हिमाचल प्रदेश में कई सारे गर्म जल कुंड है। तो वो गर्म जल निकलते कैसे? आखिर धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लान कर रही है कि उसे अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, उसका यूटिलाइज किया जाए, है ना। तो इसलिए ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में लगभग 350 ऐसे जगह को खोजा है जहां से जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उनमें से प्रायोरिटी पुगा वैली सबसे प्रायोर है जो कि लद्दाख में है, और पार्वती वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा तकरीबन पूरे भारतवर्ष में ऐसी जगहें हैं जहां से जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। अब आपका आज का सवाल करंट अफेयर से जो मैंने वादा किया था कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के। दैट इज ऑल फॉर टुडे। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तभी आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट मैं लेकर के आता हूं, जो भी पढ़ने लिखने वाली चीजें आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो तभी मिलेंगी जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक, नमस्कार।